नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। मतलब मुख्य परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक उत्क्रमणीय होता है, वो छोड़ दीजिए। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या है, पहले ये चीज़ जानते हैं। भौतिक परिवर्तन में जो होता है उसको बदला नहीं जा सकता है। जिससे कहने का मतलब ये जो पानी है, ये पानी है ना, ये बर्फ़ दिख रही है, पानी है, इसको पानी ही कहेंगे। हालांकि ये ठोस है तो उसको बर्फ कह रहे हैं, लेकिन है तो जल ही। अब समझते हैं एक बात और, जल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा जैसे कि पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस कब? ये ठोस है, क्या है? ठोस है। और इसके अंदर जो गला हुआ पानी, मतलब ये जो तरल पदार्थ में बदल गया है, द्रव हो गया है, इसको कहा जाएगा ठोस द्रव, मतलब गला हुआ, कहने का मतलब पानी के रूप में, तरल पदार्थ में। अब अगर इसको हम गर्म कर दें, गर्म करने के बाद भाप बन जाए, क्या बन जाए? भाप। भाप का मतलब अभी इसके जो अणु हैं बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, बहुत मजबूती से। कल हम पढ़े थे घनत्व, डाइवर्सिटी, बहुत मजबूत है। हालांकि इनको घुलने के बाद इनके जो अणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ी भिन्नता हो जाती है, जैसे इस तरह से। उसके बाद जब ये बन जाते हैं गैस, क्या बन जाते हैं? गैस। गैस बनने के बाद इनके जो अणु होते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वो होता है कि इनके अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि इनमें परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के लिए ये क्या है? माचिस। माचिस है। अब इसमें रासायनिक परिवर्तन, ये तीली जलाई, क्या जलाई? तिल्ली। ये पूरी तिल्ली जल जाएगी। अब एक बात पूरी देखते रहना, अभी दिखा रहे हैं, ये पूरी तिल्ली जली, अब इस जली हुई तिल्ली को दोबारा हम तिल्ली नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई? ये जो जल गई है तिल्ली, इसको दोबारा संपूर्ण तिल्ली नहीं कर सकते, दूसरी बन सकती है, लेकिन इसको पूरा नहीं बना सकते, इसी को दोबारा नहीं बनाना। तो इसमें क्या हुआ? एक दूसरा नया रूप दे दिया। नया रूप क्या बन गई? ये राख। ये जो राख है, ये जो बचा हुआ, मतलब बचा हुआ जो है तत्व पदार्थ है, ये मतलब दूसरा नया रूप पा गया है। भौतिक परिवर्तन में ये जल ही रहेगा। इसको चाहे गर्म करिए, चाहे फ्रिज में लगा करके बर्फ़ बना लीजिए, जल जल ही रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में ये अंतर होता है कि किसी भी पदार्थ में परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन उसका नाम बदला नहीं जा सकता है। जैसे का मतलब है कि ये जो पानी है, इसको परिवर्तन करके हम बर्फ़ बना सकते हैं, उबाल करके गैस बना सकते हैं, लेकिन ये जल जल ही रहेगा। लेकिन ये जो तीली हमने जलाई, तो तीली जलने के बाद इसमें ये क्या हो गई? काली राख बची और कुछ नहीं। तो इनमें जो बदलाव हो जाता है और इसमें बदलाव नहीं होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में दोनों में अंतर क्या है। यही अंतर होता है। हालांकि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में बराबर चलते रहते हैं, हमारे जीवन काल का एक हिस्सा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। धन्यवाद।